जय श्री कृष्ण बच्चों। अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आइए फिर से आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, आज अपन भिन्न यानी कि इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, अब मैं इसको आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसके भी कई पार्ट होंगे, है ना। आज अपन इसका पार्ट 1 कर रहे हैं, जिसमें मैंने सभी भिन्नों के प्रकार को आपको बहुत अच्छे से बताया है। और नवोदय का हर एग्जाम में भिन्न बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। 1-2 क्वेश्चन हर क्षेत्र में कोई भी एग्जाम हो भिन्न के जरूर आते हैं। आपको अभी से लेके बड़े तक ये चैप्टर हमेशा ही यूजफुल रहेगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा हुआ है भिन्न किसे कहते हैं। देखिए आप, वह संख्या जो भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न की डेफिनेशन, वह संख्या जो a/b के रूप में दर्शाई गई हो, भिन्न कहते हैं। देखिए किसे कहते हैं, उदाहरण के लिए मैंने लिखा हुआ है जैसे 2/7, 5/7, 9/11, कोई भी डिजिट हो बच्चों, जैसे कि 1/2, 3/5, 4/9, कुछ भी लिख दें अपन, तो ये सब बटे में a/b है ना, ये कहलाएंगे आपके भिन्न। अब मैंने लिखा हुआ है आपके लिए भिन्न के प्रकार। कितने, बहुत सारे प्रकार होते हैं बच्चों। अच्छा, प्रकार तो 7 ही 8 बताए गए हैं और इनके नाम कई चैनल्स में, कई बुक्स में आपको अलग अलग मिल जाएंगे। लेकिन जब आप इसको देखेंगे ना कि किसे कहते हैं, जब ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ये नाम भी होता है ना। जैसे कि समरूप भिन्न किसे कहते हैं, समान हर वाली भिन्न समरूप भिन्न कहलाती है। अब देखिए इसमें क्या आ गया शब्द हर, जो कि अभी हमने आपको बताया नहीं है। आप कहेंगे समरूप हर, समान हर क्या है। देखिए लिखा है मैंने, जैसे लिखा था ना यहाँ पे 1/2, अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ था 1/2, 3/5। तो ये जो ऊपर की है ना संख्या, इसको कहते हैं अंश। देखिए मैंने लिखा हुआ है, इसे कहते हैं अंश। जैसे कि इसमें 2 अंश है, इसमें 1 अंश है, इसमें 3, इसमें 4, ये अंश है। और नीचे की जो संख्या उसको कहते हैं हर। यहाँ 7 हर है, इसमें 2 हर है, इसमें 5 हर है, इसमें 9 हर है। इनको तो आपको बस इतना ही याद करना है कि ऊपर की संख्या को अंश और नीचे की संख्या को हर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं समरूप भिन्न भिन्नों के प्रकार। यहाँ से आपके स्टार्ट हो गए हैं कि भिन्नों के प्रकार कितने होते हैं। पहला पढ़ रहे हैं समरूप भिन्न, समान हर वाली। देखिए हर नीचे की संख्या को कहते हैं, अभी बताया। देखिए जैसे 1/9, 4/9, 5/9, 7/9, 13/9, 1/5, 2/5, 3/5, 11/5, 17/। देखिए 9, 9, 9, 9, 9, 5, 5, 5, 5, 5। हर समान है ना, यहाँ भी हर समान है, तो इसको हम कहेंगे समरूप भिन्न या समहर भिन्न। एक नाम इसका ये भी होता है सम, आप लिख लीजिएगा, हर है समहर, समान हर वाली भिन्न। किसी बुक में आपको यही नाम मिलेगा, किसी किसी बुक में। चलिए आप देखते हैं असमरूप भिन्न, इसी को कहते हैं असमहर भिन्न। जब भिन्न हर अलग अलग, जब भिन्न का हर अलग अलग हो, जैसे कि अभी तो समान थे ना हर सभी, अब अलग अलग भिन्न हो तो वह भिन्न असमरूप भिन्न होती है। देखिए 5/9, 7/3, 11/13, 1/3। हर इसका 9 है, इसका 7 है, इसका 13 है, इसका 3 है। सबके हर कैसे हो गए, अलग अलग, तो इसे क्या कहेंगे, असमरूप भिन्न। अब आते हैं समभिन्न के। सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है बेटा, इसे ही कहते हैं समभिन्न और इसे ही कहते हैं उचित भिन्न। समभिन्न नाम बहुत कम आता है आपको हर चैप्टर में। जब भी आप चैप्टर बुक्स देखेंगे भिन्न का, उसमें उचित भिन्न नाम आता है। जिस भिन्न का अंश हर से कम हो, अंश समझ गए ना, ऊपर वाली संख्या, उसे उचित भिन्न कहते हैं। देखिए जैसे 2/3, 3/, इस लाइन को बटे पढ़ते हैं, 3/5, 6/7, 9/11। देखिए 3 से 2 छोटा है, 5 से 3 छोटा है, 7 से 6 छोटा है, 11 से 9। तो जब हर बड़े हैं और अंश
छोटे हैं, है ना, लिखा है ना, अंश हर से कम हो, छोटा हो, तो उसे कहते हैं उचित भिन्न। अब उसके बाद आता है अनुचित भिन्न, इसी को कहते हैं, देखिए उचित अनुचित, इसी को कहते हैं विषम भिन्न। आज मैंने कलरफुल पेन का यूज किया हुआ है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अनुचित भिन्न और विशेष होता है विषम भिन्न। नाम ये ज्यादा आते हैं बच्चों। अनुचित भिन्न, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा या उसके बराबर हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। अब ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा, अभी जो उचित भिन्न था उसमें ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा, अब ये इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है, ध्यान दीजिए। 11/8, 9/7, 5/5, ये अगर सेम भी है ना तो भी ये अनुचित भिन्न होती है। 10/3, 3/3, ये आपकी हो गई अनुचित भिन्न। ऊपर की संख्या अंश बड़ा हर छोटा, ये कहलाती है अनुचित भिन्न। आपको डेफिनेशन ठीक से सारी याद करना है, बार बार वीडियो देखिए और खूब अच्छे से बच्चों याद कीजिए, है ना। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? किसी पूर्ण संख्या और सम भिन्न के संयोजन को मिश्रित भिन्न कहते हैं। सम भिन्न अभी हमने पढ़ा था, सम भिन्न किसे कहते हैं? जब ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा। अच्छा, किसी पूर्ण संख्या, ये जो बीच में लिखा हुआ है ना, हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। देखो बच्चों, लिखने का तरीका होता है ऐसे, इसको पढ़ते हैं राइट, 2 राइट 3/5, जैसे लिखा ना 2 राइट 3/5। इंग्लिश में इसको अपॉन कहते हैं, हिंदी में बटे कहेंगे। 3 सही 5/7, 7 सही 11/3। समझ में आया बच्चों? तो एक ये पूर्णांक होता है और हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, जैसे कहते हैं हम अभी पढ़ा था ना हमने, समहर भिन्न, उचित भिन्न, है ना। तो एक आपका राइट का डिजिट और ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा, तो ये हो जाएगा आपका मिश्रित भिन्न। बच्चों इसको आपको एक बार में याद नहीं होगा, अब बार बार रिपीट कीजिए और अच्छा होगा कि आप नोट्स बना लीजिए। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। मैंने ये चैनल अपने बच्चों को नोट्स देने के लिए, छोटे बच्चों को जो 5th क्लास के हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, उसी उद्देश्य से बनाया था। बट बहुत सुनने में आ रहा है कि सभी बड़ों को भी पसंद आ रहा है, इसके लिए मैं आपके दिल से आभारी हूँ। अपना सहयोग यूँ ही प्रदान कीजिए और अगर आपको मेरे चैनल से सुविधा हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। तुल्य भिन्न 7 नंबर पर आता है तुल्य भिन्न। 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्न जिनका मान बराबर हो तुल्य भिन्न कहते हैं। बच्चों ये भी आपको बहुत यूजफुल होता है। आप जब भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे ही अपन इसको करते हैं, आप देखिएगा तुल्य भिन्न बहुत यूजफुल रहेगा। कई क्वेश्चंस में आपको तुल्य भिन्न करना होता है। देखिए जैसे 2/3, 4/6, 6/9, 8/12 क्यों तुल्य है? देखिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये 2/3 ये आपस में कैसे हैं? सहाभाज्य संख्या है, मैंने आपको सिखाई थी ना, लेकिन ये तो भाज्य है ना दोनों। अब इसमें हम 2 का डिवाइड दे सकते, 2 2 जा 2 3 जा। देखिए 2/3 ही आ गया ना। इसमें हम 3 का दे सकते, 3 2 जा 3 3 जा, ये भी 2/3 आ गया। 4 2 जा 4 3 जा। देखिए इसका भी 2/3, इसका भी 2/3, इसका भी 2/3। इसीलिए आपस में कैसे हैं? तुल्य भिन्न है। जैसे हम लिखते हैं 10/15, तो हम 5 का डिवाइड देंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15।
ये सब तुल्य भिन्न कहलाएंगे, जिसको काट के अगर हम इनको आपस में सहवाज बना देते हैं तो इनका मान यही आएगा बच्चों। ठीक है ना, ये हो गए आपके भिन्न के प्रकार। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं, अब भिन्न को हम पढ़ते हैं कि समझते हैं कि भिन्न कहते किसे हैं और किस टाइप से भिन्न को लिखा जाता पढ़ा जाता है। देखिए फर्स्ट मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ रही हूँ। मान लीजिए आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है ना, मान लीजिए ऐसी बड़ी सी आपके पास एक चॉकलेट है। अब आपने चॉकलेट के 5 टुकड़े कर दिए, है ना, आप सब खाते होंगे डेयरी मिल्क के मंच, उसके आपने 5 टुकड़े कर दिए, है ना, जिसमें से 2 भाग मान लीजिए आप बच्चा है जिसका नाम है पार्थ, आपने उसको दे दिए। ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे कि चॉकलेट का 2/5 भाग पार्थ को मैंने दे दिया या पार्थ को मिला, क्योंकि 5 भाग किए थे और 5 में से 2 उसको दिए, तो जो दिए हैं वो ऊपर लिखे जाएंगे, जितने भाग किए थे वो नीचे। भाग 5 थे, है ना, दिए 2। आप इसमें से कई बार आता है तो आपके पास कितना शेष बचा, तो आपने क्या किया, 5 भाग में से 2 भाग दिए है ना, तो आपके पास कितने भाग शेष बच गए, 3 भाग शेष बच गए ना, है ना। तो जो हर है वो कहलाते हैं पूरे भाग, जो अंश है वो कहलाते हैं दिए हुए भाग। इस अंश को इस हर में से माइनस कर देते हैं हमेशा, ऐसे इस टाइप से, है ना। 5 में से 2 को क्या कर दिया, माइनस, तो ये जो बचा 3/5 ये हमारा बचा हुआ हिस्सा होता है। ये अभी हमें इसके बहुत सारे सवाल करने पड़ेंगे, ध्यान से देख लेना बच्चों, दिक्कत ना है बिल्कुल भी, है ना, अच्छे से समझना है, एकदम दिमाग में फिट करना है। इसी में से इसको घटाया, 2 भाग घट गए, 3 भाग बचे, तो बच गया कितना, 3/5 हमारे पास बच गया। देखिए नीचे फिर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लीजिए। इसी प्रकार यदि हमारे पास 15 चॉकलेट है, भाई चॉकलेट बढ़ गई है, एक थी 5 टुकड़े किए थे, अब तो 15 चॉकलेट आ गई हैं, और हमें 2/5 भाग चॉकलेट या टॉफियाँ भी कहते हैं बांटनी है, तो कितनी टॉफियाँ बढ़ जाएंगी, तो हमें क्या करना है, पहले 15 चॉकलेट को 5 भागों में विभाजित करना है। देखिए मैंने किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 टॉफियों को 5 भाग में बांटना है। तो मैंने क्या लिखा, 15/5, तो ये 5 से 3 बार डिवाइड जाएगा। हमें 3 का रो बनाना है, 3 6 3 त्रिका 9 3 चौके 12 3 5 15, हुई ना 15। अब हमें इन 3 के 5 भागों में 15 टॉफियाँ बांट दी, इनमें से हमें सिर्फ 2 भाग देना है ना, तो 1 भाग ये हो गया, 1 भाग ये हो गया, 2 भाग उठा के हमने किसी को दान कर दी, दे दी, बांट दी, जो भी हुआ, ठीक है ना। तो कितनी हुई 2 भाग में बच्चों, 3 ये, यानी कि हमने 2 भाग 5 टॉफियाँ बांटी, तो कितनी टॉफियाँ बांट दी, 6 टॉफियाँ बांट दी, है ना। तो 2/5 भाग की वैल्यू 15 का 2/5 कितना हुआ, 6। अभी इसको देखो, जब आप मैथ की भाषा में करोगे ना तो इतना चित्र बना के ऐसे नहीं करते, अपन कैसे करते हैं देख लीजिए। मैं अभी आपको बता दे रहा है, हमें निकालना है 15 का 2/5। अब 5 का डिवाइड इसमें जाएगा, 5 पंजा 5, 3 जा 3 दूनी 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। 6 टॉफियाँ बांट दी, 15 का 2/5 कितना हुआ, 6। या फिर आप 15 को 5 भागों में डिवाइड कीजिए, उसमें से 2 भाग दे दीजिए, तो 3 भाग आपके पास बच गए, और 2 भाग आपने बांटे, जो बांटे वो कितने बांटी, 6 टॉफियाँ बांटी। ठीक है बच्चों, अब जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ इसी के कई पार्ट आएंगे, आपको बहुत कुछ समझना है इस चैप्टर में, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। बाय बच्चों।